हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो है वो एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। यह जो वो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 19 है। इसमें रीजनिंग के 20 प्रश्न को शामिल किए हुए हैं। अगर आप एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और लास्ट में आपके लिए टेस्ट का प्रश्न भी है। तो चलिए देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे जो वो क्या अंक होंगे हमको इसी का मान निकालना है। यह जो वो सीरीज का प्रश्न है और सीरीज जो वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे 52 से 49 हो गए, बोला माइनस का यहाँ पे 3 हो गए, ठीक है। 49 से 45 माइनस का 4 हुए, 45 से 40 माइनस का 5 हुए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुए 40 से 34 माइनस का 6 हुए और 34 से क्या हुए 27 माइनस का कितना हुआ, बोले माइनस का यहाँ पे 7 हुए। तो यहाँ पे पैटर्न किस प्रकार चल रहे हैं, बोले यहाँ पे माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7। तो अगला कितना होंगे, अगला होंगे माइनस का 8 होंगे। तो अगर 27 में से अगर करते हैं माइनस का 8 तो कितना हो जाएंगे 19। तो 19 किस ऑप्शन में, बोले 19 जो वो ऑप्शन बी में दिए हुए, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहे हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। आखिर स्वेटर का संबंध दिए ऊन से तो सिक्के का संबंध किससे होगा, ठीक है। आखिर स्वेटर का संबंध ऊन से दिए हुए तो किस प्रकार से दिए हुए, बोले स्वेटर जो वो ऊन का ही बना होता है। क्या होता है, स्वेटर जो वो ऊन से ही बनते हैं और ऊन का ही बना होता है। उसी प्रकार से सिक्के जो वो किसका बना होता है, बोले सिक्के जो वो धातु का बना होता है और धातु से ही बनते हैं। यानी कि धातु किस ऑप्शन में दिए हुए, बोले ऑप्शन डी में दिए हुए। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि एक निश्चित कुट भाषा में चील को HDNHQ और हर्ष को MWWOM लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में डेविल को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न कभी भी इस प्रकार से आए, अगर लेटर का कोड अगर लेटर में ही दिया हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लिख लिए और उसके जस्ट नीचे उसका कोड लिख लेते हैं ताकि हमको पैटर्न पता करने में आसानी हो। अगर पैटर्न उसका दिए हुए हैं तो किस प्रकार से उसका जो वो कोड दिए हुए हैं किस प्रकार से दिए हुए हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे इस प्रकार से लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे सी से लिखा हुआ है एच, बोले सी आते हैं 3 पर, एच आते हैं 8 पर, बोले प्लस का यहाँ पे 5 किए हुए, प्लस का 5 किए हुए। एच से लिखा हुआ है डी लिखे हुए हैं, एच आते हैं 8 पर, डी आते हैं 4 पर, माइनस का यहाँ पे 4 किए हुए, ठीक है। आई से लिखा हुआ है एन, आई आते हैं 9 पर और एन आते हैं 14 पर, प्लस का यहाँ पे 5 किए हुए, ठीक है। प्लस का 5 किए हुए। एल से लिखा हुआ है, एल से लिखा हुआ है एच, यानी कि एल 12 पर और एच आते हैं कितने पर, आते हैं 8 पर, यानी माइनस का यहाँ पे 4 किए हुए। एल से लिखा हुआ कितना है, बोले एल से क्यू लिखा हुआ है। एल आते हैं 12 पर और क्यू आते हैं 17 पर, यानी माइनस का कितना किए हुए, बोले यहाँ पे प्लस किए हुए 5, यहाँ पे प्लस किए हुए, ठीक है। यानी पैटर्न किस प्रकार चल रहे हैं, उसका कोड जो लिखे हुए किस प्रकार से लिखे हुए, बोले प्लस का 5 और माइनस का 4 करके उसका कोड जो वो लिखे हुए। तो यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जो ये पैटर्न काम कर रहे हैं फिर नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे ये काम कर जाएंगे तो यहाँ पे हम लगाने के लिए इसको बिल्कुल भी एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एच में करते हैं, पहले से क्या करते हैं, पहले करते हैं प्लस का 5, तो एच आते हैं 8 पर, प्लस का 5 13, 13 पर एम आता है, यहाँ पे एम लिखा हुआ बिल्कुल सही है। ए के आते हैं, ए आते हैं 1 पर, अगर माइनस का करते हैं 4, कितना करते हैं माइनस का 4 करते हैं, कितना हो जाएंगे जेड वाई एक्स डब्लू, यहाँ पे डब्लू दिए हुए बिल्कुल भी सही है। यानी कि पैटर्न बिल्कुल भी यहाँ पे भी फॉलो कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे भी हम लगाने के लिए पैटर्न बिल्कुल भी हम एलिजिबल हो गए, ठीक है। तो क्या करते हैं हम डी में करते हैं प्लस का 5, तो डी आते हैं 4 पर और प्लस का 5 कितना हो जाएंगे 9, 9 पर आते हैं आई को हमने लिख दिए। ई में क्या करें, ई में करते हैं माइनस का 4, ये आते हैं 5 पर, माइनस का 4 करने वाले 1, यानी कि 1 पाते हैं ए, तो 1 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। भी में क्या करते हैं, भी में करते हैं प्लस का 5 करते हैं, तो भी आते हैं 22 पर, 22 5 27, 27 पर आते हैं ए, तो ए को हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। क्या आते हैं आई से लिखेंगे, आई में करते हैं माइनस का 4, तो आई आते हैं 9 पर, माइनस का 4 हो जाएंगे 5, कितना हो जाएंगे माइनस, अगर 9 में करते हैं माइनस का 4 हो जाएंगे 5, 5 पर क्या आते हैं 5 पर आते हैं ई, तो ई को हमने यहाँ पे लिख दिए। एल में क्या करते हैं, एल में करते हैं प्लस का 5 करते हैं, तो एल आते हैं 12 पर, प्लस का 5 जो है 17, 17 पर क्या आते हैं 17 पर आते हैं क्यू। तो किस ऑप्शन में मैच कर रहे हैं, बोले आई डबल ए ई क्यू, किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन जो बी मैच कर रहे हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, दिए गए चित्र की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को एमएन पर रखा गया है। यहाँ पे देखिए
अगर कभी मिरर इमेज का प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा क्या करना है, पहले सबसे पहले कि आकृति को ध्यान से देखना है और ऑप्शन को कट करने का प्रयास करना है, ठीक है, ताकि आप जब वो सेकंडों में उत्तर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे इसको ध्यान से देख लें, देखिए यहाँ पे देख लिए होंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो बीच में क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं एक वर्ग दिए हुए हैं, यहाँ पे जो वो एक स्क्वायर दिए हुए हैं, लेकिन ऑप्शन डी में क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे जो वो यहाँ पे चतुर्भुज दिए हुए हैं, यहाँ पे कॉनिकल शेप में दिए हुए हैं, यहाँ पे जो वो क्या है तो इस प्रकार से दिए हुए हैं, यानी कि ये तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्या होंगे, ये जिस प्रकार से दिख रहे हैं उसी प्रकार से यहाँ पे दिखेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान देखें, अगर इसको हम पलटते हैं इधर तो क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये बाहर की ओर है, क्या है तो ये बाहर की ओर है, तो ये बाहर की ओर है, यानी कि बाहर की ओर ये रहेंगे। क्या होंगे, ये जो वो बाहर की ओर है तो बाहर की ओर ये रहेंगे। लेकिन बी और सी में क्या है कि ये जो वो अंदर की ओर इसको कर दिए गए हैं, क्या कर दिए इसको अंदर की ओर इसको कर दिए, यानी कि ये क्या आ जाएंगे, ऑप्शन बी और सी कट जाएंगे और डी पहले से कट गया, यानी कि क्या बचा, बचा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि ए बी का भाई है, ए कौन है तो बी का भाई है, ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, बी कौन है तो सी की बहन है, सी की बहन कौन है तो बोले सी की बहन जो वो बी है, ठीक है। अब बोले सी डी की माँ है, सी कौन है तो डी की माँ है, डी की माँ जो वो सी माँ है किसकी तो डी की, ठीक है। अब बोले डी ई की पत्नी है, डी कौन है तो ई की पत्नी है, ई की पत्नी कौन है तो ई की पत्नी जो वो डी है, यानी ई पति हो जाएंगे, यानी ई दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, ई एफ का पिता है, ई जो वो एफ का पिता है, एफ का पिता कौन है बोले एफ का पिता जो वो ई है, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिए। अब क्या बोले कि एफ जी का भाई है, एफ जो वो जी का भाई है, तो जी का भाई कौन है तो जी का भाई जो वो एफ है। तो हमने जो भी कर रहे थे यहाँ पे हमने लिख दिए, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि सी का ई से क्या संबंध है, यानी कि इन दोनों का क्या संबंध है, बताना कि उत्तर कैसे करना होता है। उस उत्तर करेंगे उसका जिसके पास से ना लगाओ, जैसे यहाँ पे ई के पास से लगाओ, इसका उत्तर हम नहीं करेंगे, पहले वाले का उत्तर करेंगे, सी के बारे में बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये कौन है तो बोलेंगे डी की माँ सी है, कौन है तो डी की माँ जो है वो सी है, यानी कि ये कौन है तो डी जो ई जो है वो ई की पत्नी है, डी कौन है तो ई की जो है वो पत्नी है डी, और पत्नी की कौन है तो पत्नी की जो वो माँ है, यानी कि क्या है तो पत्नी की माँ। तो पत्नी की माँ को क्या कहते हैं बोले पत्नी के माँ को कहते हैं सास, क्या कहते हैं तो सास। तो सास किस ऑप्शन में दिए हुए हैं बोले सास जो वो किसी ऑप्शन में नहीं दिए हुए हैं, तो क्या दिए हुए हैं बोले पत्नी की माँ डायरेक्ट दिए हुए हैं, कि पत्नी की माँ क्या देंगे डायरेक्ट, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल भी सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां को दर्शाया गया है जिस पर पी से यू अक्षर बने हैं, यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर बना अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दो डाइस दिए हुए, अगर दो डाइस दिया होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर उन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों डाइस में पहले कॉमन क्या है, बोलेंगे यहाँ पे पी और एस दोनों में कॉमन है, क्या है कि पी और एस कॉमन है। अगर दो कॉमन मिल जाए और जो बच जाता है वही उसका विपरीत बिल्कुल भी हो जाता है, जैसे यहाँ पे यू दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे आर दिए हुए हैं, ठीक है, तो यू और आर एक दूसरे के अपोजिट बिल्कुल भी हो जाएंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे पूछा था यू का, तो यू क्या आ जाएंगे, यू का हो जाएंगे आर, तो आर किस ऑप्शन में बोले ऑप्शन डी में दिए हुए, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह को चुनिए। यहाँ पे देखिए आर का संबंध है क्यू से, इस प्रकार से इसका संबंध है इससे, इसका संबंध है इससे, हमको बताना है इसका जो वो क्या होंगे, ठीक है। आखिर इन दोनों में पैटर्न किस प्रकार से फॉलो किए हुए हैं, जो पैटर्न इन दोनों में फॉलो किया होगा वही सेम पैटर्न को यहाँ पे भी हम फॉलो करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आखिर आर से लिखा हुआ है क्यू, बोले आर आता है 18 पर और क्यू आता है 17 पर, माइनस का 1 किए हुए हैं। अगर यहाँ पे भी करते हैं माइनस का 1 एस में करते हैं, क्योंकि जो पैटर्न इन दोनों में लगेगा, जो इसमें लगेगा वही इसमें भी लगेगा और वही इसमें भी लगेंगे, ठीक है, यानी कि तीनों में सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, अलग अलग पैटर्न बिल्कुल भी फॉलो नहीं होंगे, ठीक है। तो एस में करते हैं माइनस का 1 क्या हो जाएंगे आर, तो यहाँ पे दिए हुए भी, यानी कि पहले वाले से पहले वाले के इसका रिलेशन बिल्कुल भी नहीं दिए हुए, ठीक है, यानी क्या करते हैं इसको छोड़ देते हैं। अब चेक करते हैं शुरू वाले को लास्ट वाले से चेक करते हैं, जैसे कि आर से लिखा हुआ भी, तो आर आता है 18 पर और भी आते हैं 22 पर, यानी प्लस का यहाँ पे 4 किए हुए। तो इसको भी देखते हैं कि आर से लिखा एस से लिखा हुआ है, वो बोले यहाँ पे जो यहाँ पे प्लस का यहाँ पे 4 किए, लेकिन एस से लिखे हुए कितना बोले एस से लिखे हुए यहाँ पे ओ लिखे हुए हैं, तो एस आते हैं 19 पर, ओ आते हैं 15 पर, यहाँ पे माइनस का 4 किए हुए, यानी कि ये पैटर्न भी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 4 हो रहे थे, यहाँ पे प्लस का 4 ही होंगे, ठीक है,
यहाँ पे प्लस का 4 इसमें हो रहे हैं तो इसमें प्लस का 4 ही होंगे, अलग अलग पैटर्न नहीं, क्योंकि इसमें अगर प्लस का 4 हो रहे हैं तो यहाँ पे माइनस का 4 बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये पैटर्न भी काम नहीं किया कि शुरू वाले से लास्ट वाले से, ये पैटर्न भी बिल्कुल भी काम नहीं की। तो हम क्या करते हैं कि अब जो वो इसको हम क्या करते हैं कि बीच में से देखना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए अगर टी में करते हैं इसको, इसका लास्ट से इसका लास्ट देखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर टी से करते हैं भी, बोले टी से भी यानी कि प्लस का यहाँ पे कितना किए हुए, बोले प्लस का यहाँ पे 2 किए हुए। ठीक है, एम से लिखा हुआ है ओ, बोले यहाँ पे एम से ओ प्लस का 2 यहाँ पे किया हुआ है, बिल्कुल सही है। दोनों ठीक सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए डबल ओ है और यहाँ पे डबल क्यू है। तो डबल क्यू अगर इसको हम क्या करते हैं कि लास्ट इसको जो वो क्या करते हैं यहाँ पे इस पर नहीं, इसको टी नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये ओ से बीच वाले देख रहे हैं, बीच वाले इसका बीच वाले और इसका जो शुरू वाले। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर इसका ओ में ओ आते हैं 15 पर, क्यू आते हैं 17 पर, प्लस का यहाँ पे 2 करेंगे तो बिल्कुल भी आ जाएंगे। तो ओ से उसी प्रकार से इसको देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर इसमें भी प्लस का 2 करते हैं तो क्यू हो जाएंगे, और ये लास्ट में जो बच गया आर, इसमें आर से टी लिखा हुआ, आर और टी, तो आर आते हैं 18 पर, टी आते हैं 20 पर, प्लस का यहाँ पे क्या आ गए, प्लस का यहाँ पे 2 किए हुए। तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न को फॉलो करके देखेंगे यहाँ पे ये वाला काम कर रहे हैं फिर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे शुरू वाले 2 को ले लिए, टी और ई को ले लिए, तो टी में क्या करते हैं, टी में करते हैं प्लस का 2, कितना हो जाएंगे जी, तो बिल्कुल भी यहाँ पे ये दिए हुए बिल्कुल सही है। टी में करते हैं प्लस का 2, कितना हो जाएंगे 22, बिल्कुल भी दिए हुए सही है। क्या करते हैं एस में करते हैं प्लस का 2, यू दिए हुए बिल्कुल भी सही है। यू एस आते हैं 19 पर, प्लस का 2 हो जाएंगे 21, 21 पर आते हैं यू, बिल्कुल भी दिए हुए सही है। ठीक है, यानी पैटर्न किस प्रकार से है कि लास्ट वाले से लास्ट वाले, यानी कि इसमें भी क्या करते हैं इसका लास्ट वाले से इसका लास्ट वाले से चेक करते हैं। तो एफ आते हैं 6 पर, प्लस का 2 हो जाएंगे 8, क्या आते हैं प्लस का 2 हो जाएंगे 8, 8 पर आते हैं एच, यानी कि एच को यहाँ पे हमने लिख दिए। ठीक है, अब ये बीच वाले क्या करते हैं कि इसको जो वो इसमें प्लस का 2 करते हैं, क्या करते हैं इसको शुरू में लिखेंगे, इसको जो वो शुरू में लिखेंगे और इसका शुरू वाले जो मैं यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि इसका जो एल आते हैं 14 पर, सॉरी एल आते हैं 12 पर, प्लस का 2 करेंगे 14, यानी 14 पर यहाँ क्या यहाँ पे यहाँ प्लस का 2 करने हो जाएंगे 14, 14 पर क्या आते हैं बोले एन आते हैं, यानी कि एन को हमने यहाँ पे लिख दिए। और ये दोनों क्या करते हैं इसमें प्लस का 2 करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो ए में करते हैं प्लस का 2, कितना हो जाएंगे बोले ए में करते हैं प्लस का 2 हो जाएंगे सी, क्या हो जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस का 2 करने के बाद हो जाएंगे सी, यानी सी को हमने यहाँ पे लिख दिए। और ई में करते हैं प्लस का 2, कितना हो जाएंगे बोले ई में करते हैं प्लस का 2 हो जाएंगे जी, तो जी क्या बने जी सी एन एच, किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं बोले ऑप्शन जो वो ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उतर जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उतर जाएंगे। ठीक है, हम देखिए यहाँ पे इसमें जो वो 2-3 पैटर्न यहाँ पे बताएं। ठीक है, अगर इस प्रकार से सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो इस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, हम यहाँ पे 2-3 पैटर्न बता दिए, हम चाहते हैं तो डायरेक्ट भी बता देते हैं। ठीक है, ताकि हम इसीलिए आपको 2-3 पैटर्न बताएं ताकि अगर एग्जाम के अंदर अगर आपको नहीं दिखेगा आखिर बन नहीं रहे हैं तो क्या करें उसको, उस हालत में फिर क्या करना होगा, ये इसलिए बता दें 2-3 पैटर्न। ठीक है, कि इस प्रकार से अगर नहीं बन रहे तो इस प्रकार से चेक कर लेना है कि किस प्रकार से बनेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि 63 कारों की एक पंक्ति में काली कार बाईं ओर से 32 में है, तो दाईं ओर से यानी कि क्या होंगे बोल रहे कि राइट साइड से जो 32 में है 32वें स्थान पर है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से उसका स्थान क्या होगा हमको इसे मान निकालना है। देखिए यहाँ पे कभी भी अगर पूछे अगर टोटल हमको दिया होगा, ठीक है, अगर टोटल हमको दिया होगा और पूछा कि एक साइड से इतने स्थान पर है दूसरे साइड से क्या होंगे, तो इस तरह के प्रश्न में क्या करना है कि टोटल में से माइनस करना है जो भी दिए हुए हैं एक साइड का, हम यहाँ पे एक्स मान लेते हैं और प्लस जो वो 1 करेंगे अपनी तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना दिए हुए बोले यहाँ पे टोटल जो हुए दिए हुए 63 में माइनस कितना करेंगे, माइनस करेंगे यहाँ पे 32, प्लस करेंगे अपनी तरफ से 1, तो 63 में से 32 को माइनस करके कितना आ जाएंगे, आ जाएंगे 31, 31 में प्लस का 1 करते कितना आ जाएंगे 32 आ जाएंगे, यानी कि क्या होंगे यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि उसका भी लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान होंगे तो 32वां ये स्थान होंगे, कौन सा स्थान होंगे 32वां स्थान होंगे। ठीक है, तो 32 किस ऑप्शन में बोले 32 जो वो ऑप्शन ए में दिए उन्हें, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठता होगा कि इधर से भी लेफ्ट साइड से भी 32वां है और यहाँ पे भी राइट साइड से भी बोला 32वां, तो 32 प्लस 32 हो जाएंगे 64, क्या हो जाएंगे 32 प्लस हो जाएंगे 32 64 हो जाएंगे। लेकिन नहीं, क्या होता है कि अगर 32 प्लस 32 64 नहीं होंगे, क्योंकि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि अगर कि एक साइड से मैंने क्या कुछ हो एक साइड से तो क्या होते हैं उस तरह के प्रश्नों में क्या करते हैं एक्स प्लस वाई माइनस 1, क्योंकि ये जो वो 32 जो वो 2 बार काउंट हो जाते हैं। ठीक है, ये जो वो लेफ्ट साइड से राइट साइड से पूरा काउंट करने की वजह से 2 बार काउंट हो जाएंगे, 2 बार जो गिना जाएगा, लेकिन इसीलिए इसको जो वो 1 माइनस करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब अगला देखिए क्या कर रहे हैं, तो अगला देखिए इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न में ध्यान से देखिए आखिर क्या कर रहे हैं कि नीचे दिए गए आकृति का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और बताएं कि खाली जगह पर कौन सी संख्या होगी, यानी कौन सी संख्या आएगी। यहाँ की हमको यहाँ का मान निकालने लिखा है, यहाँ पे जो वो कौन सा अंक होंगे हमको इसे मान निकालना है। ठीक है,
अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, बोले इसका जो वो किस प्रकार से, अगर 15 में से माइनस करते हैं 12 तो हो जाएंगे 3। यहाँ पे अगर 44 में से करते हैं 28 तो यहाँ पे 8 बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्या होंगे 28 से बिल्कुल भी नहीं होंगे, यानी कि ये पैटर्न यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं क्योंकि हमको इसी का मान निकालना है, यहाँ पे देखें आखिर ये 3 किस प्रकार से लाए हुए हैं, ये 8 किस प्रकार से लाए हुए हैं, ठीक है, तभी इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, आखिर इन दोनों का कुछ ना कुछ करके यहाँ पे लाए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं, अगर 12 और 15 को जोड़ते हैं कितना देंगे, हो जाएगा 27। क्या 27 से 3 बन जाएंगे, बोले 27 जो वो 3 का क्यूब है, क्या है 27 जो वो 3 का क्यूब है, इसका जोड़ लेते हैं कितना हो रहा है, बोले अगर 28 और 44 को प्लस करते हैं हो जाएंगे 72। कितना हो जाएंगे 72, लेकिन 72 तो किसी का क्यूब नहीं है, ये तो 8 का क्यूब बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या हो जाएंगे, अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 27 आए, 27 जो वो ये क्या हो रहे हैं कि 27 जो वो ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे, बिल्कुल भी कितना आएंगे, आ जाएंगे 9, यानी कि 9 को हमने यहाँ पे लिख दी। ये कितना आ गया, इसको जोड़ने के बाद भी 72 आया था, 72 को इसको भी 8 से इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 8 दिए हुए हैं, इसको 8 से यहाँ पे डिवाइड किए कितना आ गया, बोले आ जाएंगे यहाँ पे 9, तो 9 को हमने यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे भी इसको डिवाइड करने के बाद जो भी संख्या थे, इसको इन दोनों को जोड़ने के बाद ऐसे डिवाइड करने के बाद 9 आ गया था, और इसको भी इन दोनों को जोड़ने के बाद ऐसे डिवाइड करने के बाद कितना आ गया, यहाँ पे भी 9 आए थे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं और क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जोड़ने के बाद बताते हैं कितना, 4 3 हो जाएगा 7, 7 और 6 5 हो 11, 11। क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के आखिर कितना से कटाएं, कितना से कटाएं जो कि कितना आ जाए, तो जो वो बराबर जो वो हमको 9 लाना है, कितना से जो वो आखिर 117 जो वो 9 बार से कटाने के बाद कितना आएंगे। ठीक है, 9 बार से आखिर कितना से कटाएं जो कि 9 आ जाए, कितना से कटाएं जो कि 9 आ जाए, या फिर नहीं है मालूम हुआ तो आप ही इसी से कटा लीजिए, इसी से 9 से जो कटा लीजिए 117 कितना बार से कटेंगे, बोले ये जो वो कट जाएंगे 13 बार से, कितना बार से 13 बार से जो पूरा पूरे कट जाएंगे। यानी कि अगर हम यहाँ पे 13 को रखते हैं तो कितना आ जाएंगे, तो 13 17 से, यानी कि 13 बार 13 कहाँ से कटेंगे 17, 117 जो वो 13 बार में कट जाएंगे, 13 जो वो 9 बार में पूरा पूरी कट जाएंगे। क्या होंगे कि 13 117 जो वो 13 से 9 बार में पूरा पूरी डिवाइड बिल्कुल भी हो जाएंगे, यानी कि आ जाएंगे यहाँ पे आएंगे 13, तो 13 किस ऑप्शन में, मतलब 13 जो वो ऑप्शन बी में दिए उन्हें, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आखिर अगला प्रश्न अब क्या करें, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या करें, अब क्या करें कि 6 डिलीवरी बॉय UVWXY तथा जेड एक स्टॉक रूप में अपना सामान लेने के लिए एक पंक्ति में एक के बाद एक खड़े हुए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं कि एक पंक्ति में जो वो 6 डिलीवरी बॉय खड़े हुए, तो पहले एक पंक्ति यहाँ पे पार लीजिए, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे एक पंक्ति पार लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पार लिए तो 1 2 यहाँ पे 6 लोग खड़ा कर दिए, पहले 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हमने खड़ा कर दिए। अब जिसको जहाँ बैठाने के लिए कर रहे हैं बैठा दीजिए बिल्कुल भी। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जेड जो है वो डब्लू के बाएं साइड, यानी कि डब्लू के लेफ्ट साइड, तो इधर से यहाँ पे क्या होंगे, इधर होंगे लेफ्ट साइड, इधर होंगे राइट साइड। ठीक है, यहाँ पे देखिए डब्लू जो जेड जो है वो डब्लू के लेफ्ट साइड में है, तो अगर हम डब्लू को यहाँ पे रखते हैं तो डब्लू का जो है लेफ्ट साइड इधर, ठीक है, और लेफ्ट साइड में यहाँ पे जेड को हमने यहाँ पर रख दिए। आगे क्या करें कि पंक्ति में दोनों छोर पर जेड और वाई खड़े हैं, क्या है जेड और वाई है, तो जेड को हमने यहाँ पे रख दिए ये वाले छोर पर। ठीक है, तो यानी कि ये छोर पर क्या रखना है, यहाँ पे रखना होगा वाई को, तो वाई को हमने यहाँ पे रख दिए। अब क्या कर रहे हैं कि डब्लू जेड और भी के बीच में, डब्लू जो वो जेड और भी के बीच में, तो यहाँ पे जेड है और अगर यहाँ पे भी रखते हैं तो क्या आ जाएंगे, यहाँ पे भी रखने के बाद क्या होंगे, तो बोलेंगे कि जेड और भी के बीच में डब्लू बिल्कुल भी हो जाएंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल भी सही है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आगे, यू एक्स के बाई और, क्या बोल रहे हैं कि यू जो वो एक्स के लेफ्ट साइड में है। ठीक है, यू जो वो एक्स के बाई और ठीक बगल में है, यानी कि अगर यू को हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, यू को अगर यहाँ पे रखते हैं तो क्या हो जाएंगे, अगर एक्स को यहाँ पे रखते हो तो एक्स के क्या लेफ्ट साइड इधर होंगे, और लेफ्ट साइड में यहाँ पे हो जाएंगे कौन हो जाएंगे, यू हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे क्या करेंगे, आगे बोल रहे हैं कि यू जो वो एक्स के राइट साइड में, तो एक्स यहाँ पे है और एक्स का राइट साइड इधर है, तो यहाँ पे वाई दिए हुए बिल्कुल भी सही है। अब क्या करें प्रश्न में देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सा डिलीवरी बॉय बाएं से, यानी कि राइट साइड से, क्या बोल रहे हैं दाएं से बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या करें कि दाएं से चौथे स्थान पर खड़ा है, यानी कि दाएं से नहीं राइट साइड से चौथे स्थान पर कौन खड़ा है, तो पहला स्थान यहाँ पे वाई है, दूसरा पर यहाँ पे एक्स है, और तीसरा पर यहाँ पे क्या है यू है, और क्या है चौथा पर यहाँ पे भी है। तो भी किस ऑप्शन में, बोले भी जो वो ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आखिर अगला प्रश्न अब क्या करें, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, यानी कि तीसरे पर जो वो कौन सा शब्द होंगे इन पांचों में से, इसको पहले सजाना होगा। देखिए यहाँ पे इस तरह का प्रश्न पहले कुछ भी नहीं कीजिए,
देखिए पहले इसको फंसाना पड़ेगा, पहले से कौन सा वर्ड होंगे और तीसरे स्थान पर कौन सा वर्ड होंगे, हमको इसी को उत्तर करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आखिर इस तरह के प्रश्नों में पहले देखिए कॉमन क्या है, बोले एस एम ए सब में कॉमन है, एस एम ए तक हटा दीजिए, एस एम ए तक हटा दीजिए सब में से। ठीक है, तो इसमें बाद देखिए यहाँ पे हटा दिए हमने सब में से। और उसके बाद क्या है, बोले उसके बाद जो वो यहाँ पे दिए हुए एल है, यहाँ पे आर है, वो यहाँ पे सी है, और यहाँ पे एस है, और यहाँ पे क्या है टी है। तो इन सब में पहले क्या आते हैं, बोले पहले सी आते हैं, यानी कि सी वाले तीनों पहले क्या देंगे, सी जो वो एक नंबर में जो है क्या देंगे, सी जो वो 3 नंबर देंगे पहले नंबर पर। ठीक है, दूसरा पर कौन आएंगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे एस है, और यहाँ पे टी है। तो इन सब में पहले क्या आते हैं, बोले पहले जो वो एल आते हैं, यानी कि एल वाले को ले लेंगे पहले, यानी कि क्या देंगे 2 नंबर पर देंगे, 1 नंबर वाला देंगे। ठीक है, तीसरे पर क्या आएंगे, तीसरे वाला हमको पूछा भी है तीसरे वाला, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या दिए, बोले यहाँ पे टी है, और यहाँ पे एस है, यहाँ पे आर है। तो इन सभी से पहले क्या आते हैं, पहले आर आते हैं, पहले टी आते हैं, पहले एस आते हैं, बोले पहले जो वो एस आते हैं, सॉरी पहले जो वो टी आते हैं, क्या आते हैं टी, यानी कि 2 नंबर देंगे 3 नंबर पर। यानी कि हमको पूछा था कौन सा हो जाएंगे, तीसरे स्थान पर कौन होंगे, तो हो जाएंगे 2 नंबर, यानी कि स्मार्ट, यानी कौन हो जाएंगे, तो एस एम ए आर टी, ये जो वो 3 नंबर हो जाएंगे बिल्कुल भी। तो किस में दिए हुए, बोले ऑप्शन ए में दिए हुए, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या करें, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा संख्या पहले संख्या से संबंधित है। अगर 3 का संबंध दिए हुए कितना से, बोले 3 का संबंध दिए 243 से दिए हुए, तो 5 का संबंध किससे होगा, 5 का संबंध किससे होगा, जो पैटर्न है 3 से लिखा हुआ है 243, तो किस प्रकार से लिखे हुए हैं, जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो करके इसको सॉल्व किए हुए हैं, आखिर इतना लाए हुए हैं, वही सेम पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करके हम जो वो आखिर कितना होगा हमको इसे मान निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होंगे कि आखिर दिए हुए 3 से दिए हुए 243 दिए हुए, किस प्रकार से दिए हुए, बोले अगर 3 का पावर करते हैं 5 तो कितना हो जाएंगे 243 हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगर 5 के पावर करते हैं 5 तो कितना हो जाएंगे, बोले 5 के पावर होते हैं 5 होते हैं 3125, कितना होते हैं तो 3125। नहीं मालूम होगा तो आप क्या कीजिए 5 × 5 × 5 कर लीजिए। ठीक है, 5 × 5 × 5 बार कर लीजिए, कितना हो जाएंगे, बोले 6 25 हो जाएंगे, 25 × 5 = 100 हो जाएंगे, 125 125 × 5 है 625, 625 × 25 कितना हो जाएंगे, 625 × 5 हो जाएंगे 3125। तो 3125 किस ऑप्शन में, बोले 3125 जो वो ऑप्शन सी में दिए हुए, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न अब क्या करें, यहाँ पे ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या करें इस प्रश्न में कि अक्षरों के ओ से संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। हमको यहाँ का मान निकालने के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे जो वो कौन सा लेटर को रख दें जो कि ये श्रृंखला जो वो पूरी तरह से पूरा बिल्कुल भी हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे हम रखते हैं कि सी के पहले रखते हैं, बोले सी के पहले कहाँ है, बोले सी के पहले यहाँ पे ए दिए हुए, बोले यहाँ पे हमने ए को रख दिए, सी के पहले यहाँ पे ए है, ए को हमने यहाँ पे रख दिए। ठीक है, यहाँ पे बोले यहाँ पे क्या है, ए के बाद क्या है, बोले ए के बाद यहाँ पे भरना है, तो बोले ए कहाँ पे है, बोले यहाँ पे जो वो देखिए यहाँ पे ए के बाद यहाँ पे सी है, तो सी को हमने यहाँ पे भर दिया। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे डबल सी आए, ठीक है, और यहाँ पे आगे भरना बाकी है। ठीक है, अगर यहाँ पे ध्यान दें, अगर आप ध्यान दें तो क्या हो रहा है कि डबल ए और सी आया। ठीक है, लेकिन किसी ऑप्शन में जो है वो क्या हो रहा है कि डबल ए स्टार्टिंग में किसी में नहीं है कि ए को एक तो है, यहाँ पे क्या है कि ए को एक है, लेकिन ए के बाद क्या है यहाँ पे डी दिए हुए, ए के बाद यहाँ पे डी है, ए के बाद ए बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ये पैटर्न बिल्कुल भी यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। तो बोले ये पैटर्न काम नहीं कर रहे हैं तो क्या करना है आपको कि सबके काउंट करना है कि कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने हैं, बोले 20 जो वो होंगे। खाली स्थान को भी काउंट करना है तो कितने बोलेंगे, बोले 20 है। तो अगर 20 लेटर आए तो क्या करना है, 4 या फिर 5 का पेयर बनाएंगे, 4 या फिर 5 का जोड़ा बनाएंगे हम। देखिए बनाते हैं यहाँ पे जोड़ा, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, 4 का पहले बना के देखते हैं। ठीक है, कितना हो रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 4 का हम जोड़ा बना दिए। अब भरना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हमको भरना है, देखिए यहाँ पे सी के पहले भरना है, बोले सी के पहले यहाँ पे क्या दिए हुए, बोले यहाँ पे अगर ध्यान दें तो यहाँ पे सी के पहले दिए हुए ए, तो ए को हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, उसमें क्या है कि बी के बाद भरना है, बोले बी के बाद कहाँ पे है, बोले बी के बाद देखिए यहाँ पे कहाँ दिए हुए, बोले बी के बाद देखिए बी के बाद यहाँ पे बी के बाद यहाँ पे इस तरह से, देखिए इस प्रकार से नहीं भर सकते हैं आप। जो यहाँ पे जो लाइन पर गया तो यहाँ पे इसके बाद जो वो इसका नहीं ले सकते हैं, जो वो इसके बाद जो यहाँ पे बी के बाद ए दिए हुए यहाँ पे इस प्रकार से नहीं ले सकते हैं। ठीक है,
अगर इसी में से कुछ होगा, जैसे यहाँ पे बी दिए हुए हैं, जिसके बाद जो भी यहाँ पे था होगा वही जो उनको यहाँ पे भरना होगा, बिल्कुल भी भर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे खाली है, इसको भी छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे इसको। देखिए यहाँ पे जिसे भरना हमको ए के बाद भरना है, बोले ए कहाँ पे है, बोले ए यहाँ पे, एक के बाद यहाँ पे खाली है, लेकिन ए के बाद यहाँ पे सी है, ए के बाद यहाँ पे सी है। अगर आप ध्यान से दे रहे हैं तो पैटर्न किस प्रकार चल रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है ए सी ए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए वाले स्टार्टिंग में यहाँ पे, और ए वाले स्टार्टिंग में यहाँ पे, और ए वाले स्टार्टिंग में यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक छोड़ के एक बढ़ रहे हैं, यानी क्या हो रहा है कि एक जो वो छोड़ के एक बढ़ रहे हैं, यानी कि ए वाले यहाँ पे, ए वाले यहाँ पे, और ए वाले यहाँ पे। लास्ट में यहाँ पे क्या है, लास्ट में यहाँ पे डी है, तो लास्ट में यहाँ पे डी को हमने भर दिए, ठीक है। लास्ट में हमको यहाँ पे डी को भर दिए, यानी क्या हो रहा है कि ए सी बी डी, ए सी बी डी, यहाँ पे देखिए ए सी बी डी, यानी क्या हो रहा है कि एक छोड़ के एक बढ़ रहे हैं, एक छोड़ के एक आगे बढ़ रहे हैं। तो बच ये क्या, बच गए हमको दोनों, यानी क्या हो गए कि सी वाले देखिए यहाँ पे इन दोनों बच गए। तो इन दोनों में क्या बोलेंगे, इन दोनों में एक ही स्थान खाली बचा हुआ, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दोनों एक ही स्थान खाली बचे हुए हैं एक ही जगह पर, यानी कि भरेंगे किस प्रकार से, तो उस हालात में क्या करना है, उस हालात में हमको ऑप्शन को चेक करना है। जैसे यहाँ पे ए भर दिए, डी भर दिए, यहाँ पे हमको खाली स्थान भरना है, उसके बाद डी भर दिए, उसके बाद खाली स्थान भर दिए, उसके बाद यहाँ पे भरना है, जिससे यहाँ पे भरना है क्या बोले, सी के बाद भरना है, बोले सी के बाद यहाँ पे बी है, तो बी को हमने यहाँ पे भर दिए, तो ये बी को हमने यहाँ पे भर दिए, ठीक है। उस हालत में आपको ऑप्शन को चेक करना है, बोले ऑप्शन में किस में, बोले ए बी, ये दोनों कट गए, ऑप्शन ए भी कट गए। बोले ए के बाद दिए हूँ कितना, बोले ए के बाद डी है, तो ए के बाद यहाँ पे डी भर दिए, ठीक है। लास्ट में ए के बाद डी है तो डी को भर दिए। तीसरे पर देखिए यहाँ पे कितने, बोले यहाँ पे दूसरे पर यहाँ पे जो वो दिए हुए बी, दूसरे पर यहाँ पे बी दिए हुए, तीसरे पर क्या है, तीसरे पर डी, बोले तीसरे पर यहाँ पे ऑप्शन डी में तीसरे पर यहाँ पे बी दिए हुए, कि ये ऑप्शन कट जाएंगे, बचेगा क्या, बचेगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी बचेंगे। यहाँ पे सी दिए हुए, यहाँ पे डी भरा जाएंगे, यहाँ पे दिए हुए डी तो यहाँ पे डी भरा जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे डी है, उसके बाद बी में यहाँ पे डी है, तो डी को हमने भर दिया, यानी कि ए 4 गो डी, उसके बाद बी हो जाएंगे, ठीक है। तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर जाएंगे, ठीक है। हर बार जो वो आसान प्रश्न नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या करें, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आखिर क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि यदि 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था तो 3 मार्च 1980 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो आपको मालूम होगा कि रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस जो वो कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। आपको भी मालूम होगा 26 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि 26 जनवरी 1980 को कौन सा दिन था, बोले 26 जनवरी 1980 को सैटरडे यानी कि शनिवार था। कौन सा दिन था, तो सैटरडे यानी शनिवार था। हमको निकालना कब है, 3 मार्च को निकालना है, यानी कि 26 जनवरी होगी इधर, क्या हो गए कि 26 जनवरी इधर हो गए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कि 6 जनवरी होता है, कितने दिनों का माह होता है, जनवरी होते हैं 31 दिनों का माह होता है, यानी कि इधर बच गए 5 दिन, कितने बच गए, इधर बच गए 5 दिन, ठीक है। और 1980 क्या है, एक लीफ वर्ष है, क्योंकि ये जो वो लास्ट का 2 डिजिट जो वो ये 4 से पूरा बिल्कुल भी डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि ये जो वो एक लीफ वर्ष है, यानी कि लीफ वर्ष में फरवरी की माह जो वो 29 दिनों की माह होती है, यानी कि क्या हो जाएंगे यहाँ पे 29 दिन यहाँ पे हमने लिख दिए। और मार्च कितना बोल रहे हैं, 3 मार्च बोल रहे थे, यहाँ पे 3 को हमने लिख दिए, तो 3 को हमने यहाँ पे लिख दिए, तो कितना हो गया, इसको जोड़िए और क्या होना है, 29 + 3 कितना हो जाएंगे 32, 32 + 5 कितना हो जाएंगे 37 होंगे, 37। अब हमको दिन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 7 से डिवाइड करना होंगे, तो कितना हो जाएंगे 7 × 5 = 35, 5 से पूरा कट देंगे। कितना से कट रहे हैं उससे मतलब नहीं है, रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल अगर कितना बच रहे हैं उससे मतलब होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 7 से 5 से पूरा कट देंगे 7 से, ठीक है। यहाँ पे 2 जो वो रिमाइंडर बच गए, 2 जो वो शेषफल बिल्कुल बच गए, ठीक है, यानी कि 2। अब क्या करें, इस 2 को हम यहाँ पे सैटरडे में ऐड करेंगे, यानी क्या आ जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे संडे, ठीक है। उसके क्या जाएंगे, उसके बाद मंडे, यानी कि मंडे हो जाएंगे, कौन सा दिन होंगे, 3 मार्च 1980 को सप्ताह का मंगलवार होंगे, कौन सा, सॉरी सोमवार होंगे, मंडे यानी कि सोमवार होंगे, ठीक है। तो सोमवार किस ऑप्शन में दिए हुए, बोले ऑप्शन डी में दिए हुए, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न अब क्या करें, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि कुछ सब्जियां फल है, कुछ सब्जियां जो वो फल है। यहाँ पे एक आकृति पारते हैं, किसका पारते हैं, यहाँ पे सब्जियां का आकृति पारते हैं, सब्जी का एक डायग्राम पारते हैं, तो हमने यहाँ पे सब्जी का एक डायग्राम पार लिया, ठीक है, सब्जियां का एक डायग्राम पार लिया। और यहाँ पे फल का एक डायग्राम पारेंगे, जो कि सब्जी और फल के बीच में आपस में कुछ का संबंध होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे पार लिए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि कोई फल काला नहीं है, यानी कि एक डायग्राम अलग से और पारेंगे, किसका, तो काला का पारेंगे, जो कि फल और काला के बीच में आपस में कोई भी संबंध नहीं होंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे पार दिया हमने काला का, ठीक है। और फल और काला के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं होंगे। अब देखिए कथन में जो भी कर रहे थे हमने आकृति की मदद से यहाँ पे दर्शा दिए गए हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष पर पढ़िए कि निष्कर्ष अब क्या करें, क्या करें कि कुछ सब्जियां काला नहीं है, कुछ सब्जियां काला नहीं है, ये रख गया सब्जी वाला डायग्राम और ये रख गया काला वाला, इन दोनों के बीच में आपस में संबंध कुछ भी नहीं है, तो ये देखो कुछ का संबंध बिल्कुल भी नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ सब्जियां काला नहीं है, तो बिल्कुल भी सही कर रहे हैं, पहला निष्कर्ष क्या कर रहे हैं कि बिल्कुल भी सही है।
दूसरा क्या बोल रहे हैं, कुछ फल काला है, तो फल वाले ये हैं और काला वाले ये हैं, इन दोनों के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं हो, तो कुछ का संबंध बनने का यहाँ पे बात ही नहीं उठते हैं। यानी क्या होंगे, दूसरा कथन बिल्कुल भी गलत कर, सॉरी दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल भी यहाँ पे गलत कर रहे हैं, यानी केवल एक अनुसरण करता है, यानी क्या हो रहा है, एक निष्कर्ष सही है तो केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कर रहे हैं, ये एक निश्चित कुट भाषा में आर्मी को 57 लिखा जाता है, पब्लिक को 63 लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में पुलिस को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ कितना, बोले आर्मी का लिखा हुआ है ARMY, आर्मी का लिखा हुआ कितना, बोले आर्मी का लिखा हुआ है 57, तो किस प्रकार से लिखे हुए हैं, तो ए आते हैं अल्फाबेट में 1 पर आते हैं, ठीक है, प्लस कीजिए इनके अंकों का योग, आर आते हैं 18 पर 18 लिख दिए, एम आते हैं 13 पर 13 को लिख दिए, वाई आते हैं 25 पर। क्या इन सबको आपस में जोड़ने के बाद 57 हो सकते हैं, बोलो जोड़ के देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जोड़ के देखते हैं कितना हो जाए, 25 13 कितना हो जाए, 25 13 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 25 13 हो जाएंगे 38, कितना हो जाएंगे 38, 38 और 8 कितना हो जाएंगे 38 और 18 कितना हो जाएंगे, 56, 56 और 1 57, यानी इसके अंकों का योग बिल्कुल भी आ रहा है। यानी क्या करें, यहाँ पे भी हम जोड़ के देख लेते हैं, यहाँ पे भी काम कर रहे हैं फिर नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि पी आते हैं 16 पर, यू आते हैं 21 पर, ठीक है, और बी आते हैं 2 पर, एल आते हैं कितने पर 12 पर, आई आते हैं 9 पर, सी आते हैं 3 पर। इन सबको अगर आपस में जोड़ते हैं तो क्या 63 होने वाला है, जोड़ लेते हैं, 9 3 12, 12 12 24, 24 और 2 26, 26 21 कितना होंगे, 26 और 21 हो जाएंगे 47, कितना हो जाएंगे 47, कितना हो 47 16 63 बिल्कुल भी हो जाएंगे। यानी क्या 47 16 63 बिल्कुल भी आ रहा है, यानी कि क्या हो रहे हैं, पैटर्न बिल्कुल भी काम कर रहे हैं। यानी क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। यानी पी कितने पाते हैं, पी आते हैं 16 पर, ठीक है, पी आते हैं 16 पर, वो आते हैं 15 पर, ठीक है, और एल कितने पाते हैं, एल आते हैं 12 पर, और आई आते हैं 9 पर, कितना पाते हैं, आई आते हैं 9 पर, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया, सी आते हैं कितने बाद, बोलो सी आते हैं 3 पर, ठीक है, और ई आते हैं 5 पर। इन सबको आपस में जोड़िए, कितना और जोड़ने के बाद, तो 5 3 8, 8 9 17, 17 और कितना हो जाएंगे 17 और 12 29, 29 और 29 15 कितना हो जाएंगे, बोले 29 15 हो जाएंगे 42, 29 और 15 कितना हो जाएंगे, सॉरी कितना होंगे 29 15 हो जाएंगे 44, कितना होंगे 44, 44 से 16 कितना हो जाएंगे, मतलब 44 16 जाएंगे 60, कितना हो जाएंगे 44 16 जाएंगे 60। तो 60 किस ऑप्शन में, मतलब 60 जो वो ऑप्शन डी में दिए, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि दी गई श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाची चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे जो कौन सा लेटर ग्रुप होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर लेटर सीरीज के कभी भी प्रश्न आए तो कुछ भी नहीं करना, आपको एक एक करके चेक करना है कितना प्लस हो रहे हैं फिर कितना माइनस हो रहे हैं, कितना प्लस हो रहे हैं या फिर कितना माइनस हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे डी से लिखा हुआ है जी, बोले प्लस का यहाँ पे 3 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जी से लिखा हुआ जी प्लस का 3 हुए, ठीक है, और जे से लिखा हुआ एम प्लस का 3 हुए, और एम से क्या करते हैं आगे प्लस का 3 करते हैं, क्यों प्लस का 3 का पैटर्न चला यानी कि पी हो जाएंगे, तो पी को हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। एन से लिखा क्यू, बोले एन से क्यू प्लस का 3 किए हुए, क्यू से लिखा हुआ है टी, बोले प्लस का 3 किए हुए, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोले क्यू से लिखा, टी से लिखा हुआ है डब्लू प्लस का 3 यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है। डब्लू से क्या करें प्लस का 3 करते हैं हो जाएंगे जेड हो जाएंगे, डब्लू आते हैं 23 पर प्लस का 3 हो जाएंगे 26, 26 पर आते हैं जेड, तो जेड को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अगला देखिए क्या है, के से लिखा हुआ एन, बोले के से एन लिखा हुआ प्लस का 3 यहाँ पे भी किए हुए हैं, ठीक है। एन से क्यू प्लस का 3 किए हुए, ठीक है। क्यू से लिखा हुआ टी, बोले प्लस का यहाँ पे 3 किए हुए। आगे क्या करते हैं, आगे भी करते हैं प्लस का 3, तो कितना हो जाएंगे, तो टी आते हैं 20 पर प्लस का 3 हो जाएंगे डब्लू प्लस का 3, सॉरी प्लस का 3 हो जाए 23, 23 पर आते हैं डब्लू, तो डब्लू को हमने यहाँ पे लिख दिया। आगे देखिए आगे कितना बोल रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ बी से लिखा हुआ ई, बोले प्लस का यहाँ पे 3 किए हुए, ठीक है। ई से लिखा हुआ है एच, बोले प्लस का 3 किए हुए, एच से लिखा हुआ है के प्लस का 3, तो क्या करते हैं इसमें प्लस का 3 करते हैं के में, तो के आते हैं 11 पर 11 3 हो जाएंगे 14, 14 पर क्या आते हैं 14 पर आते हैं एन, तो एन को हमने यहाँ पे लिख दिए। तो पी जेड डब्ल्यू एन किस ऑप्शन में है, बोले ऑप्शन ए में दिए, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या का मतलब क्या है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन क्या है कि एक फिक्स पैटर्न पर सॉल्व है, यानी कि एक जो वो तीनों जो वो एक तरीका से सॉल्व है, लेकिन एक क्या है इन तीनों से अलग है, तो इन तीनों से अलग कौन है उसी का उत्तर करना होता है, ठीक है। सीधे यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे बोले यहाँ पे दिए हुए हैं 45 दिए हुए हैं, 75 दिए हुए हैं, 45 75 105 85 दिए हुए, तो इन सब में अलग कौन सा है, इन सब में से अलग संख्या आखिर कौन से हैं, तो बोलेंगे यहाँ पे देखिए क्या देख रहे हैं,
देखिए यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे इसमें और 45 में ये क्या हो रहे हैं, सब जो है वो 15 से डिवाइड हो रहे हैं, सब जो है वो 15 से डिवाइड हो रहे हैं, 75 भी 15 से डिवाइड हो रहे हैं, 105 भी 15 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहे हैं ये जो वो 15 से बिल्कुल भी डिवाइड नहीं हो रही है, 17 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, ये जो वो 15 से डिवाइड बिल्कुल भी नहीं हो रहे। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ये भी 3 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन ये जो वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहे, तो इस प्रकार से सोच सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इन तीनों से अलग है, तो आप 85 हो जाएंगे, बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। समीकरण जो वो सही हो जाए, आखिर इन चारों ऑप्शन में से यहाँ कौन सा ऑप्शन रख दें जो कि ये समीकरण बिल्कुल भी सही हो जाए। जैसे ऑप्शन ए को रखते हैं तो क्या करना होगा, 5 को 3 और 3 को 5 करते हैं, तो यहाँ पे करते हैं 3 और यहाँ पे करते हैं 5, तो कितना हो जाएंगे, बोले यहाँ पे 5 करते हैं तो यहाँ पे ये तो जीरो हो जाएंगे, ये तो गुना में जीरो जीरो हो जाएंगे, बिल्कुल भी सही हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 और 1 4, ये प्लस में है, 3 और 4, लेकिन यहाँ बराबर दिए 2, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं होंगे। क्या होंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका उत्तर नहीं होंगे। ऑप्शन दूसरा चेक करते हैं, 5 को 2 और 2 को 5। देखिए यहाँ पे अगर 5 को हम 2 करते हैं और 2 को 5 करते हैं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये तो जीरो हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे क्या होंगे, ये 2 और 3 हो गए और यहाँ पे 5 दिए हुए, 3 और 5 बिल्कुल भी इक्वल नहीं हो रहे, यानी क्या हो गए, यह दूसरा भी ऑप्शन भी बिल्कुल भी इसका उत्तर नहीं होंगे। तीसरा चेक करते हैं, तीसरा में क्या हो रहा है, बोले तीसरा में जो वो 1 को 3 और 3 को 1 करना है, तो यहाँ पे 3 दिए, यहाँ पे 1 कर दिए और यहाँ पे 3 कर दिए, तो क्या हो गए, बोले इससे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, ये जीरो हो जाएंगे, ये गुना में जीरो हो जाएंगे, लेकिन 5 3 8 हुए, ये हो गए 5 3 8 और यहाँ पे बराबर में दिए हुए हैं 2, यानी कि बिल्कुल भी ये भी नहीं हो गए। क्या हो गए, ऑप्शन सी भी कट गए, बचा क्या है, बचा ऑप्शन डी। चेक कर लेते हैं क्या है, दो जीरो करना है 2 और 2 को करना है जीरो, यहाँ पे कर दिए हम, कर दिए 2 और यहाँ पे कर दिए हमने जीरो, तो क्या हुए, बोले यहाँ पे हो गए 5 और 1 6 हो गए ये। ठीक है, और 3 दूना 6, यानी कि 6 बिल्कुल भी आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, ये दोनों साइड कट गए, यानी कि दोनों साइड इक्वल जीरो आ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, देखिए आज का लास्ट प्रश्न, आखिर आज का लास्ट प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे पहले आकृति को आपको ध्यान से देखना है। क्या बोल रहे हैं कि निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले आकृति का चयन कीजिए। यहाँ पे जो वो कौन सा आकृति होंगे, यहाँ पे हमको इसका उत्तर करना है। यहाँ पे देखिए आप ध्यान से देखें, आकृति को आप फिगर को ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, बोले यहाँ पे जो भी यहाँ पे त्रिभुज के अंदर क्या है, बोले एक सर्कल दिए हुए कि वृत्त दिए हुए हैं। ठीक है, तो वृत्त जो भी यहाँ पे बाहर कर दिए गए हैं और यहाँ पे जो वो एक क्या कर दिए, चतुर्भुज लिख दिए, इस चतुर्भुज को यहाँ पे बाहर कर दिए गए हैं और इसके अंदर जो वो एक वर्ग दे दिए गए, लिख दिए गए। ठीक है, उसके ये जो वर्ग यहाँ पे है, इसी वर्ग को यहाँ पे बाहर कर देंगे और यहाँ पे इसके अंदर जो वो एक आयत लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे मैं इस आयत को बाहर कर देंगे, इस आयत को बाहर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी आकृति दे सकता है, तो यहाँ पे देखिए आयत किस ऑप्शन में है, बोले ऑप्शन जो वो ए में दिए, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए हो। ठीक है, देखिए आज का टेस्ट का प्रश्न आपके लिए ये है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसका उत्तर आप जरूर कीजिए कि आपने जो 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न जो वो अपने खुद से सॉल्व किए, खुद से भी कितना प्रश्न सॉल्व किए। आप हमेशा हम कहते हैं आपको कि आप जो वीडियो को रोक कर और अपने से सॉल्व करने का हमेशा प्रयास कीजिए। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।